हेलो साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी आज की छोटी आदतें अगले 5 साल की जिंदगी तय करती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या आप भी मेहनत बहुत करते हैं लेकिन लाइफ में कुछ बदलाव नहीं दिखता? इस दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जमीन, गोल्ड या बिजनेस नहीं, बल्कि आप खुद हैं। आज का यह समरी बुक आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं देगी, बल्कि आपकी सोच बदलेगी। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो का हर एक पॉइंट अगले पॉइंट से कनेक्टेड है। पार्ट 1। छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती है। हर इंसान अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहता है। कोई फाइनेंशियली फ्री बनना चाहता है, कोई फिट बॉडी चाहता है, तो कोई अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि सक्सेस अचानक आती है। उन्हें लगता है कि एक दिन कोई बड़ा मौका मिलेगा और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। जिंदगी छोटे छोटे डिसीजन से बदलती है। सुबह जल्दी उठना, रोज थोड़ा पढ़ना, 30 मिनट एक्सरसाइज करना, मोबाइल कम यूज करना, यही छोटी आदतें धीरे धीरे इंसान का फ्यूचर बनाती हैं। शुरुआत में इनका असर दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन समय के साथ यही छोटी हैबिट्स कंपाउंड होकर बड़ा रिजल्ट देती हैं। जैसे एक छोटा बीज धीरे धीरे विशाल पेड़ बनता है, वैसे ही छोटी अच्छी आदतें एक सफल जिंदगी बनाती हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो शुरुआत छोटी आदतों से कीजिए। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 20 मिनट बुक पढ़ता है। शुरुआत में उसे कुछ खास फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन 1 साल बाद वही इंसान बाकी लोगों से ज्यादा नॉलेज रखेगा। 5 साल बाद उसकी सोच, कॉन्फिडेंस और अपॉर्चुनिटीज पूरी तरह बदल जाएंगी। यही पावर है कंसिस्टेंसी की। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं बने। उन्होंने सालों तक छोटी अच्छी आदतों को रिपीट किया। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने बीच में रुकना नहीं सीखा। ज्यादातर लोग मोटिवेशन खत्म होते ही डिसिप्लिन छोड़ देते हैं, लेकिन विनर्स जानते हैं कि असली ग्रोथ बोरिंग रूटीन के अंदर छिपी होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का माइंडसेट इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। इसलिए अपने दिन को ध्यान से देखिए। आपकी डेली हैबिट्स ही आपका फ्यूचर लिख रही हैं। अगर आदतें स्ट्रांग हैं, तो फ्यूचर भी स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर हैबिट्स वीक हैं, तो ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स बनकर रह जाएंगे। बहुत से लोग नई शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। इसका कारण है कि वे एक साथ बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। वे अचानक 5 बजे उठना, 3 घंटे पढ़ना, जिम जाना और सोशल मीडिया छोड़ना चाहते हैं। शुरुआत में एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन कुछ दिनों बाद सब खत्म हो जाता है। असली सीक्रेट यह है कि बदलाव धीरे धीरे लाया जाए। अगर आप सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं, तो उसे लंबे समय तक मेंटेन कर पाएंगे। छोटी जीतें कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तब डिसिप्लिन बनता है, और जब डिसिप्लिन बन जाता है, तब सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाती है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। इसलिए खुद पर प्रेशर डालने की बजाय छोटे कदम उठाइए, क्योंकि छोटी हैबिट्स ही लंबे समय में आपकी आइडेंटिटी बदल देती हैं, और यही आइडेंटिटी आपकी जिंदगी की डायरेक्शन तय करती है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनता है, तो 1 साल बाद वो कितना बदल जाएगा। यही कंपाउंड इफेक्ट है। छोटी पॉजिटिव एक्शंस समय के साथ बहुत बड़ा रिजल्ट बन जाती हैं। लेकिन यही रूल नेगेटिव हैबिट्स पर भी लागू होता है। हर दिन थोड़ा प्रोक्रास्टिनेशन, ज्यादा स्क्रोलिंग, देर तक सोना और एक्सक्यूजेस बनाना धीरे धीरे इंसान की एनर्जी और कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। इसलिए जिंदगी अचानक खराब नहीं होती, बल्कि छोटी गलत आदतों की वजह से धीरे धीरे नीचे गिरती है। सक्सेसफुल लोग अपने एक्शंस को लेकर बहुत केयरफुल होते हैं। वे जानते हैं कि हर छोटी चॉइस फ्यूचर पर असर डालती है। इसलिए वे अपने एनवायरनमेंट को भी स्ट्रांग बनाते हैं। अच्छी बुक्स, पॉजिटिव लोगों की कंपनी और डिसिप्लिन रूटीन उन्हें फोकस रखती है। अगर आप भी बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो आज से अपनी छोटी आदतों पर ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि आने वाले सालों में यही हैबिट्स आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। लेकिन असली सवाल यह है कि अच्छी आदतें बनाई कैसे जाएं। इसका सबसे आसान तरीका है हैबिट स्टैकिंग, यानी किसी पुरानी आदत के साथ नई आदत जोड़ देना। जैसे सुबह चाय पीते समय 5 पेजेस पढ़ना, या रात में फोन रखने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करना। जब हैबिट सिंपल होती हैं, तो उन्हें फॉलो करना आसान हो जाता है। दूसरा तरीका है डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो फोन को दूर रखिए। अगर हेल्दी खाना चाहते हैं, तो जंक फूड घर में मत रखिए। इन्वायरमेंट इंसान की हैबिट्स को बहुत प्रभावित करता है।
तीसरी बात, खुद को परफेक्ट बनने के प्रेशर में मत डालिए। कभी कभी गलती होना नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप वापस ट्रैक पर आ जाएं। लॉन्ग टर्म सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो गिरने के बाद भी रुकते नहीं हैं। इसलिए छोटी शुरुआत कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाइए। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े मौके की जरूरत नहीं होती। कई बार एक छोटी आदत पूरी डेस्टिनी बदल देती है। एक एक्स्ट्रा आवर लर्निंग का, एक सही डिसीजन का, एक डिसिप्लिन मॉर्निंग का, यही चीजें इंसान को भीड़ से अलग बनाती हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर दिन एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, दूसरे वे जो हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। समय के साथ दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। इसलिए आज फैसला कीजिए कि आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर किसी लकी इंसान का नहीं होता, बल्कि डिसिप्लिन्ड इंसान का होता है। और डिसिप्लिन अचानक नहीं आता, वो छोटी डेली हैबिट से बनता है। इसलिए आज का छोटा एक्शन कल की बड़ी सक्सेस बन सकता है। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है। पार्ट 2, नई स्किल सीखो। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो स्किल्स पहले काम आती थीं, जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी उतनी वैल्यूएबल रहें। इसलिए अगर इंसान को आगे बढ़ना है तो उसे लगातार नई स्किल्स सीखनी होंगी। कम्युनिकेशन, लीडरशिप, सेल्स, टेक्नोलॉजी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स हर फील्ड में काम आती हैं। फर्क सिर्फ डिग्री का नहीं होता, फर्क वैल्यू का होता है। जो इंसान ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है, दुनिया उसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देती है। इसलिए सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है, स्मार्ट स्किल्स भी जरूरी हैं। कई लोग सालों तक मेहनत करते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि वे खुद को अपग्रेड नहीं करते। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और कंपटीशन भी बढ़ रहा है। ऐसे में जो सीखना बंद कर देता है, उसकी ग्रोथ भी धीरे धीरे रुक जाती है। इसलिए खुद को फ्यूचर रेडी बनाना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल सबसे पावरफुल स्किल्स में से एक है। अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन आप उसे सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। सक्सेसफुल लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वे टैलेंटेड होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना जानते हैं। चाहे इंटरव्यू हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन हर जगह इंपॉर्टेंट है। अच्छी कम्युनिकेशन लोगों के अंदर ट्रस्ट पैदा करती है। जब आप क्लियरली बोलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं और लोगों को समझते हैं, तब लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग, लिसनिंग और बॉडी लैंग्वेज जैसी चीजों पर काम करना बहुत जरूरी है। शुरुआत में डर लगेगा, मिस्टेक्स होंगी, लेकिन प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है और एक कॉन्फिडेंट इंसान हर जगह अपनी अलग पहचान बना लेता है। लीडरशिप सिर्फ बॉस बनने का नाम नहीं है। असली लीडर वो होता है जो मुश्किल समय में भी लोगों को मोटिवेट कर सके। लीडरशिप की शुरुआत खुद को कंट्रोल करने से होती है। अगर इंसान अपनी इमोशंस, टाइम और हैबिट्स को मैनेज नहीं कर सकता, तो वो दूसरों को भी गाइड नहीं कर पाएगा। दुनिया में हर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे स्ट्रांग लीडरशिप होती है। लीडर प्रॉब्लम से भागता नहीं, बल्कि सॉल्यूशंस ढूंढता है। वो ब्लेम करने की बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसलिए अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लीडरशिप स्किल डेवलप कीजिए। छोटी शुरुआत कीजिए। फैमिली में, दोस्तों के बीच या अपने काम में इनिशिएटिव लेना शुरू कीजिए। जब आप एक्शन लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं और लोगों की मदद करते हैं, तब धीरे धीरे लीडरशिप डेवलप होती है और यही स्किल इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। आज टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस और कंटेंट क्रिएशन जैसी चीजें तेजी से ग्रो कर रही हैं। जो लोग टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, वे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग चेंज से डर रहे हैं, वे पीछे छूटते जा रहे हैं। इसलिए फ्यूचर को लेकर डरने की बजाय सीखने का माइंडसेट रखिए। इंटरनेट आज दुनिया का सबसे बड़ा क्लासरूम बन चुका है। आप घर बैठे ऑलमोस्ट कोई भी स्किल सीख सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग समय को एंटरटेनमेंट में वेस्ट करते हैं, जबकि कुछ लोग उसी समय को लर्निंग में इन्वेस्ट करते हैं। आने वाले समय में वही लोग सबसे आगे होंगे जो जल्दी सीखते हैं और खुद को जल्दी अडैप्ट कर लेते हैं। इसलिए खुद को अपडेट रखना आज लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बन चुका है। सेल्स स्किल भी लाइफ की सबसे अंडररेटेड स्किल्स में से एक है। सेल्स सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज को सेल करता है। इंटरव्यू में आप खुद को सेल करते हैं, रिलेशनशिप में ट्रस्ट सेल करते हैं, बिजनेस में आइडियाज सेल करते हैं। इसलिए लोगों को समझना और इन्फ्लुएंस करना सीखना बहुत जरूरी है।
सक्सेसफुल लोग इमोशंस को समझते हैं। वे जानते हैं कि लोग लॉजिक से कम और इमोशन से ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं। इसलिए एम्पैथी, कॉन्फिडेंस और स्टोरी टेलिंग सेल्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम समझते हैं और उन्हें सॉल्यूशन दे सकते हैं, तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए सेल्स को सिर्फ बिजनेस स्किल मत समझिए, ये एक लाइफ स्किल है जो हर इंसान को सीखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है लर्निंग स्किल, यानी नई चीज़ों को जल्दी सीखने की एबिलिटी। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि कोई भी स्किल हमेशा के लिए इनफ नहीं रहने वाली। इसलिए एडेप्टेबल बनना बहुत ज़रूरी है। सक्सेसफुल लोग ईगो में नहीं रहते कि उन्हें सब कुछ पता है। वे हमेशा स्टूडेंट माइंडसेट रखते हैं। वे क्वेश्चंस पूछते हैं, मिस्टेक से सीखते हैं और फीडबैक एक्सेप्ट करते हैं। यही माइंडसेट उन्हें लगातार ग्रो कराता है। अगर आप हर साल खुद को पहले से बेहतर बना रहे हैं, तो आपकी जिंदगी जरूर बदलने वाली है। इसलिए रोज थोड़ा समय खुद को अपग्रेड करने में लगाइए, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं लोगों का होगा जो सीखना कभी बंद नहीं करेंगे। पार्ट 3, लगातार सीखते रहो। दुनिया के ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इंसान में कॉमन हैबिट होती है, वे सीखना कभी बंद नहीं करते। चाहे बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो या लीडरशिप, हर फील्ड के टॉप लोग लगातार खुद को इंप्रूव करते रहते हैं। वे जानते हैं कि नॉलेज ही असली पावर है। लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इनफ नहीं है। असली फर्क तब आता है जब इंसान सीखी हुई बातों को जिंदगी में अप्लाई करता है। बहुत से लोग बुक्स खरीदते हैं लेकिन उन्हें पढ़ते नहीं। कई लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। इसीलिए लर्निंग का मतलब सिर्फ सुनना या पढ़ना नहीं, बल्कि खुद को बदलना है। जब इंसान रोज थोड़ा सीखता है और उसे अप्लाई करता है, तब उसकी सोच बदलती है। और जब सोच बदलती है, तब पूरी जिंदगी बदलने लगती है। बुक्स इंसान की जिंदगी बदल सकती हैं। एक अच्छी किताब आपको उन लोगों का एक्सपीरियंस देती है जिन्होंने सालों मेहनत करके सक्सेस हासिल की। इमेजिन कीजिए, कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी के लेसन्स सिर्फ कुछ पेजेस में आपको दे रहा है। यही बुक्स की पावर है। सक्सेसफुल लोग इसलिए ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि नॉलेज फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। लेकिन रीडिंग का मतलब स्पीड नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। जब आप किसी अच्छी बात को डीपली समझते हैं और उसे अपने एक्शंस में लाते हैं, तब असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। इसलिए सिर्फ एंटरटेनमेंट कंटेंट कंज्यूम करने की बजाय एजुकेशनल कंटेंट पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि जो चीजें आप रोज अपने माइंड में डालते हैं, वही आपकी थिंकिंग और डिसीजंस को शेप करती हैं। लर्निंग सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं है। जिंदगी खुद सबसे बड़ी टीचर है। हर फेलियर, हर मिस्टेक और हर चैलेंज इंसान को कुछ न कुछ सिखाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग फेलियर से डरते हैं। वे मिस्टेक्स को इंसल्ट समझते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग फेलियर्स को फीडबैक की तरह देखते हैं। वे हर हार से सीखते हैं और अगली बार बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ वापस आते हैं। यही माइंडसेट उन्हें स्ट्रांग बनाता है। अगर आप कभी फेल नहीं हो रहे, तो शायद आप इनफ कोशिश भी नहीं कर रहे। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। इसलिए मिस्टेक से डरने की बजाय उनसे सीखने की हैबिट डेवलप कीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस और लर्निंग मिलकर इंसान को अनस्टॉपेबल बनाते हैं। आज इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ फोकस की है। सोशल मीडिया ने लोगों का अटेंशन इतना डिवाइड कर दिया है कि डीप लर्निंग मुश्किल होती जा रही है। लोग 30 सेकंड्स की रील्स देखकर इंस्टेंट डोपामाइन के आदी हो चुके हैं। लेकिन रियल ग्रोथ स्लो प्रोसेस है। डीप फोकस, पेशेंस और कंसिस्टेंसी के बिना कोई मास्टरी हासिल नहीं होती। इसलिए अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीखिए। रोज कुछ समय फोन और नॉइज से दूर रहकर लर्निंग पर फोकस कीजिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका फोकस स्ट्रांग होने लगेगा। और स्ट्रांग फोकस आज की दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्किल्स में से एक है। मेंटर्स भी लर्निंग जर्नी का इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। जब आप ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आपकी ग्रोथ तेजी से होती है। मेंटर्स आपकी गलतियां कम कर सकते हैं और सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं। लेकिन मेंटर सिर्फ कोई फेमस इंसान नहीं होता। कई बार आपकी जिंदगी में कोई टीचर, दोस्त या फैमिली मेंबर भी मेंटर बन सकता है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप सीखने के लिए ओपन रहें। ईगो लर्निंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस दिन इंसान सोचने लगता है कि उसे सब कुछ पता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए हमेशा हम्बल रहिए और सीखने का माइंडसेट बनाए रखिए। याद रखिए, लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। कोई भी इंसान कभी कंप्लीट नहीं होता। हर लेवल पर नई चैलेंजेस और नई लेसन्स मिलते हैं। इसीलिए खुद की कंपैरिजन दूसरों से मत कीजिए। बस ये देखिए कि क्या आप कल से बेहतर बने हैं या नहीं। रोज थोड़ा सीखना, थोड़ा ग्रो करना और थोड़ा इंप्रूव होना, यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है।
दुनिया बदलती रहेगी, कंपटीशन बढ़ता रहेगा, लेकिन अगर आपके अंदर सीखने की भूख है तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और यही माइंडसेट इंसान को ऑर्डिनरी क्राउड से अलग बनाता है। पार्ट 4, स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। बहुत से लोग सक्सेस के पीछे भागते भागते अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में बॉडी का ध्यान रखेंगे। लेकिन जब तक उन्हें अपनी गलती समझ आती है तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। सच ये है कि हेल्थी बॉडी और हेल्थी माइंड के बिना लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं होगी तो आप ड्रीम्स के लिए लड़ेंगे कैसे? इसीलिए हेल्थ लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। सक्सेसफुल लोग अपनी बॉडी को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। वे जानते हैं कि स्ट्रांग हेल्थ उन्हें ज्यादा फोकस, कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी देती है। इसीलिए अगर आप जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि आपकी बॉडी ही वह व्हीकल है जो आपको लाइफ के गोल्स तक पहुंचाएगी। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं होती, ये माइंड को भी स्ट्रांग बनाती है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका स्ट्रेस कम होता है और फोकस इंप्रूव होता है। यही कारण है कि दुनिया के कई सक्सेसफुल लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। उन्हें पता है कि डिसिप्लिन बॉडी डिसिप्लिन माइंड बनाती है। शुरुआत में जिम जाना या रनिंग करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के बाद यही चीज आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। जरूरी नहीं कि आप हैवी वर्कआउट करें। शुरुआत सिर्फ वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या बेसिक एक्सरसाइज से भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप इनएक्टिव लाइफस्टाइल से बाहर निकलें, क्योंकि मूवमेंट लाइफ है और लेजीनेस धीरे धीरे इंसान की एनर्जी खत्म कर देती है। स्लीप भी हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आज बहुत से लोग लेट नाइट स्क्रॉलिंग को नॉर्मल समझते हैं। वे सोचते हैं कि कम सोकर ज्यादा काम कर लेंगे, लेकिन लैक ऑफ स्लीप धीरे धीरे फोकस, मेमोरी और इमोशनल स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब माइंड टायर्ड होता है तब डिसीजंस भी वीक हो जाते हैं। इसीलिए प्रॉपर स्लीप को सैक्रिफाइस मत कीजिए। सक्सेसफुल लोग सिर्फ हार्डवर्क नहीं करते, वे स्मार्ट रिकवरी भी करते हैं, क्योंकि बॉडी और माइंड को रिचार्ज होने का समय चाहिए। अगर आप अच्छी स्लीप लेते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और मूड दोनों इंप्रूव होते हैं। इसीलिए रात की छोटी गलत आदतों को सीरियसली लेना शुरू कीजिए, क्योंकि छोटी अनहेल्थी हैबिट्स फ्यूचर में बड़े प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। फूड भी इंसान की एनर्जी और माइंडसेट पर बहुत असर डालता है। जंक फूड इंस्टेंट प्लेजर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बॉडी को वीक बनाता है। हेल्दी फूड सिर्फ बॉडी नहीं, ब्रेन को भी बेहतर फ्यूल देता है। जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो आपका फोकस, मूड और स्टैमिना इंप्रूव होता है। इसीलिए खाने को सिर्फ टेस्ट के लिए मत देखिए, उसे फ्यूल की तरह देखिए। जो इंसान अपनी बॉडी को सही फ्यूल देता है वही लंबे समय तक हाई परफॉर्मेंस दे पाता है। शुरुआत में हेल्दी ईटिंग बोरिंग लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे बॉडी उसी चीज की आदत बना लेती है। इसलिए छोटी हेल्दी चॉइसेस लेना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी डेली डाइट आपकी फ्यूचर एनर्जी तय करती है। मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ। बाहर से स्ट्रांग दिखने वाले कई लोग अंदर से स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग से लड़ रहे होते हैं। इसलिए माइंड को शांत रखना सीखना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन, जर्नलिंग और नेचर में टाइम बिताना माइंड को रिलैक्स करने में मदद करता है। हर समय बिजी रहना प्रोडक्टिविटी नहीं होता, कई बार पॉज लेना भी जरूरी होता है। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि क्लियर माइंड बेटर डिसीजंस लेता है। इसीलिए अपने इमोशंस को इग्नोर मत कीजिए। जब जरूरत हो तब रेस्ट लीजिए, लोगों से बात कीजिए और खुद को मेंटली रिचार्ज कीजिए, क्योंकि एग्जॉस्टेड माइंड लंबे समय तक सक्सेस हैंडल नहीं कर सकता। याद रखिए, पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन खराब हेल्थ वापस लाना हमेशा आसान नहीं होता। इसलिए आज से अपने शरीर और माइंड का रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। छोटी हेल्थी हैबिट्स अपनाइए, रोज थोड़ा मूवमेंट, अच्छा खाना, प्रॉपर स्लीप और पॉजिटिव एनवायरनमेंट। यही चीजें लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन बनाती हैं, क्योंकि आखिर में जिंदगी का असली मजा तभी आता है जब इंसान फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो, और यही स्ट्रेंथ उसे अपने ड्रीम्स तक पहुंचने की पावर देती है। पार्ट 5, नेगेटिव सोच से दूर रहो। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने माइंड से होती है। कई लोग टैलेंटेड होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका माइंडसेट उन्हें रोक देता है। डर, एक्सक्यूजेस और सेल्फ डाउट धीरे धीरे इंसान की कॉन्फिडेंस को खत्म कर देते हैं। वे हर अपॉर्चुनिटी में रिस्क देखते हैं, हर चैलेंज में फेलियर देखते हैं, और धीरे धीरे वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग भी डरते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। इसलिए अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले माइंडसेट बदलना होगा, क्योंकि जैसा इंसान सोचता है वैसा ही धीरे धीरे बनता जाता है। नेगेटिव थिंकिंग की सबसे डेंजरस बात यह है कि कई बार इंसान को पता भी नहीं चलता कि वह खुद को पीछे खींच रहा है। मैं नहीं कर सकता,
मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मेरी लक खराब है। ऐसे थॉट्स धीरे धीरे रियलिटी बन जाते हैं। माइंड वही चीजें ढूंढने लगता है जो आपकी बिलीव्स को सपोर्ट करें, इसलिए बिलीव्स को बदलना बहुत जरूरी है। जब इंसान पॉसिबिलिटीज पर फोकस करता है, तब उसका ब्रेन सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करता है। लेकिन जब इंसान सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है, तब अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई नहीं देती। इसलिए अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखिए, क्योंकि थॉट्स ही एक्शंस बनते हैं और एक्शंस फ्यूचर बनाते हैं। एनवायरनमेंट भी माइंडसेट को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप हर समय नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे, तो उनकी सोच धीरे धीरे आप पर भी असर डालेगी। इसलिए अपनी कंपनी को केयरफुली चूज कीजिए। सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोग प्रॉब्लम्स की बजाय ग्रोथ पर फोकस करते हैं। वे दूसरों को नीचे नहीं खींचते, बल्कि इंस्पायर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स हर किसी की जिंदगी में आती हैं। फर्क सिर्फ रिएक्शन का होता है। कुछ लोग चैलेंजेस देखकर टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग वही चैलेंजेस देखकर और स्ट्रांग बन जाते हैं। इसलिए खुद को ऐसे लोगों के आसपास रखिए जो आपको ग्रो करने के लिए मोटिवेट करें। फियर भी इंसान की ग्रोथ का सबसे बड़ा एनिमी है। फेलियर का डर, लोगों के जजमेंट का डर और रिजेक्शन का डर, यही चीजें लोगों को एक्शन लेने से रोकती हैं। लेकिन सच ये है कि हर सक्सेसफुल इंसान ने रिजेक्शन फेस किया है। हर विनर कभी ना कभी बिगिनर था। अगर वे सिर्फ फियर की वजह से रुक जाते, तो शायद कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाते। इसलिए डर को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, एक्शन लेकर उसे छोटा करना सीखिए। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, वेटिंग से नहीं। जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा आपका फियर कम होता जाएगा। ग्रैटिट्यूड भी नेगेटिव थिंकिंग को कम करने का पावरफुल तरीका है। जब इंसान सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है, तो उसे जिंदगी अनफेयर लगने लगती है। लेकिन जब वह उन चीजों को नोटिस करना शुरू करता है जो उसके पास ऑलरेडी हैं, तब उसकी माइंडसेट बदलने लगती है। ग्रैटिट्यूड इंसान को मेंटली स्ट्रांगर बनाती है। यह उसे कंपैरिजन और जेलसी से दूर रखती है। इसीलिए रोज कुछ मिनट उन चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह छोटी हैबिट आपके माइंडसेट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। याद रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब फेक हैप्पीनेस नहीं है। इसका मतलब है मुश्किल समय में भी उम्मीद बनाए रखना। प्रॉब्लम्स आएंगी, फेलियर्स आएंगे और लोग भी क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, तो आप हर सिचुएशन से सीखकर आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने माइंड को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी बैटल हमेशा माइंड के अंदर ही लड़ी जाती है। और जो इंसान अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लेता है, वही जिंदगी में सबसे ज्यादा आगे जाता है। पार्ट 6, एक्शन लेना जरूरी है। आज दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। लोग बुक्स पढ़ते हैं, पॉडकास्ट्स सुनते हैं और मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के यूजलेस है। सिर्फ मोटिवेशन आपको कुछ दिनों के लिए एक्साइटेड कर सकती है, लेकिन आपकी जिंदगी तभी बदलती है जब आप डेली एक्शन लेते हैं। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते, वे इम्परफेक्ट शुरुआत करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, थिंकिंग से नहीं। इसलिए अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन पर भी फोकस कीजिए। बहुत से लोग इसलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे फेल हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि शुरुआत में ऑलमोस्ट हर इंसान एवरेज होता है। कोई भी शुरुआत से एक्सपर्ट नहीं होता। स्किल्स प्रैक्टिस से डेवलप होती हैं। इसलिए परफेक्शन के इंतजार में समय वेस्ट मत कीजिए। पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एक्शन लेते हैं, तभी एक्सपीरियंस मिलता है, और एक्सपीरियंस ही कॉन्फिडेंस बनाता है। इसलिए सोचते रहने की बजाय शुरू कीजिए, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं लोगों का होता है जो आइडियाज को रियलिटी में बदलते हैं। कंसिस्टेंसी एक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक दिन बहुत ज्यादा काम करना और फिर कई दिनों तक कुछ ना करना ग्रोथ नहीं देता। असली पावर डेली कंसिस्टेंट एफर्ट में होती है। चाहे प्रोग्रेस छोटी हो, लेकिन डेली होनी चाहिए। कई लोग जल्दी रिजल्ट्स ना मिलने पर हार मान लेते हैं, लेकिन सक्सेस अक्सर लंबे समय तक इनविजिबल रहती है। मेहनत का असर धीरे धीरे दिखाई देता है। इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। याद रखिए, बैम्बू ट्री कई साल तक जमीन के अंदर रूट्स बनाता है और फिर अचानक तेजी से ग्रो करता है। जिंदगी में भी कई बार रिजल्ट्स देर से दिखाई देते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट कभी वेस्ट नहीं जाता। एक्शन लेने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। मोटिवेशन हमेशा नहीं रहने वाली। कुछ दिनों में एनर्जी हाई होगी, कुछ दिनों में लो। लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान फीलिंग्स के हिसाब से नहीं, गोल्स के हिसाब से काम करता है। वो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता, वो बस जरूरी काम करता रहता है। इसलिए अपने दिन को स्ट्रक्चर देना सीखिए। क्लियर गोल्स बनाइए, डिस्ट्रैक्शंस कम कीजिए और डेली प्रायोरिटीज फिक्स कीजिए।
जब जिंदगी ऑर्गेनाइज्ड होती है तब एक्शन लेना आसान हो जाता है, और जब डेली एक्शन हैबिट बन जाता है तब सक्सेस सिर्फ टाइम की बात रह जाती है। आखिर में याद रखिए, जिंदगी बदलने का सीक्रेट किसी मैजिक में नहीं छिपा। सीक्रेट छोटे एक्शंस, डेली डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस ग्रोथ में छिपा है। छोटी हैबिट्स, नई स्किल्स, लगातार लर्निंग, स्ट्रांग हेल्थ, पॉजिटिव माइंडसेट और डेली एक्शन, यही सक्सेसफुल जिंदगी की फाउंडेशन है। सवाल ये नहीं है कि आप आज कितने परफेक्ट हैं। सवाल ये है कि क्या आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि समय हर हाल में गुजरने वाला है, लेकिन आने वाले सालों में आपकी जिंदगी कैसी होगी, ये आपके आज के डिसीजंस तय करेंगे। इसलिए खुद में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, क्योंकि दुनिया का सबसे वैल्यूएबल एसेट हमेशा आप खुद हैं।